हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेट एग्जाम के लिए एनसीईआरटी के फैक्ट करवाने वाला हूं। एनसीईआरटी में कौन कौन से फैक्ट दिए गए हैं जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आपके जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और एक एक पॉइंट को बारीकी से आपको देखना है। पहला कह रहा है, पहला पॉइंट जो है वो दोस्तों है, बांस और रस्सी के पुल असम में इस्तेमाल किए जाते हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो कई जगहों पर बांस और रस्सी के बने पुल का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। सेकंड है आपका, नीम और कीकर ऐसे वृक्ष हैं। यहाँ पे एक वृक्ष और आप खेजड़ी जोड़ लीजिएगा तो कह सकते हैं नीम, कीकर और खेजड़ी ऐसे वृक्ष हैं जिनकी लकड़ी के ऊपर कीड़ा या दीमक नहीं लगता है और इस लकड़ी का जो यूज होता है वो फर्नीचर बनाने में किया जाता है। तीसरा जो पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेट के अंदर क्वेश्चन बनता है वो ये है कि भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। यानी भारत के अंदर जो जहरीले सांप हैं उनकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। नंबर 1 आपका नाग, जिसे किंग कोबरा भी बोलते हैं। 2 आपका करैत, 3rd नंबर दुबैया और 4th नंबर आपका अफाई। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है। अगला आपका जो है पॉइंट जहां से क्वेश्चन बनता है, भूमि पर हुए कंपन को सबसे पहले महसूस करने वाला या भांप लेने वाला जानवर सांप होता है। जब सपेरा बीन बजाता है तो सांप के कान नहीं होते हैं, ये फैक्ट आपको याद रखना है। और स्किन पर बाल भी नहीं होते हैं तो ये अंडे देता है। जिन जानवरों के कान, बाहरी कान और स्किन पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जब सपेरा बीन बजाता है तो कान तो होते नहीं है, तो कैसे रिएक्ट करता है? जमीन पर होने वाले कंपन के जरिए रिएक्ट करता है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिन्हें हम लोग फंक्स भी बोलते हैं या विषदंत बोलते हैं, और वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। यह आपका फैक्ट हो गया। अगला जो फैक्ट है, और सीटेट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक हाथी दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। अब आपसे स्टेटमेंट के जरिए भी पूछा जा सकता है, वहां 200 केजी लिखा होगा, तो आपको क्या करना है, 100 किलोग्राम देखना है। 100 किलोग्राम या 1 कुंटल से ज़्यादा आपका लगभग इतना पत्तियां और झाड़ियां एक हाथी खा सकता है। अब हाथी बहुत कम आराम करता है, ऐसा नहीं कि उसका शरीर बड़ा है तो आराम ज़्यादा करेगा। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। यहाँ आपकी काऊ यानी गाय भी 4 घंटे ही आपकी सोती है। ठीक है, तो ये आपका हाथी के बारे में फैक्ट हो गया। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है और सीटेट के अंदर काफ़ी ट्रेंड होता है वो है, असम में बहुत ज़्यादा बारिश के कारण जमीन से जो घर होते हैं वो जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पर बने होते हैं और मीटर में ये ऊंचाई आपकी 3 से 3.5 3 to 3.5 मीटर ऊंचे होते हैं। ठीक है, अगला अगर बात करें राजस्थान के बारे में, ये भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं जिनकी दीवारें मोटी तथा छत कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। अगर आप देखिएगा मिट्टी की मोटी दीवारें और कटीली झाड़ियों की छत, तो आपका राजस्थान सही होगा। ये आप आंख बंद करके कर सकते हैं। इन्हें गोबर और मिट्टी से लीप पोत कर तैयार किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। लगातार मैं आपको मॉक टेस्ट के जरिए ऐसे क्वेश्चन भी देता हूं और टॉपिक आपके जितने इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको करवा रहा हूं सीटेट के लिए। अगला, बाघ हवा के कारण पत्तों के हिलने और शिकार के कारण झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को तुरंत भांप लेता है। यानी शिकार आ रहा है तो पत्तियां हिल रही या हवा के कारण हिल रही, इसमें अगर कोई अंतर कर लेता है तो बाघ कर लेता है। और बाघ हवा में हुए कंपन को सबसे पहले भांप लेने वाला आपका जानवर जो है वो बाघ है। यहाँ मैंने सांप को कहा, पृथ्वी पर हुए कंपन को भांप लेने वाला जानवर सांप है और हवा में होने वाले कंपन को भांपने वाला आपका बाघ हो जाएगा। अगला जो है पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेगिस्तानी ओक नामक पौधा, ये नहीं, आप विकल्प में अगर जैसे ऑप्शन में राजस्थान हो तो राजस्थान मत लगाइएगा। रेगिस्तानी ओक जो पेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है और इस पेड़ की विशेषता होती है कि इसके तने में पानी जमा होता है और जब वहाँ के लोकल लोगों को पानी की समस्या होती तो इस पेड़ के तने में एक पतला पाइप डाल के पानी निकाल लेते हैं। तो ये भी फैक्ट आपसे सीटेट के अंदर ईवीएस पोर्शन में पूछा जाता है। अगला है, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है, पक्षियों के कान नहीं दिखते हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद जरूर होते हैं और यह पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं, इनके बाहरी कान नहीं होते हैं। अगला जो फैक्ट है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं।
ठीक है। जैसे आपका गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, इनके स्किन पर बाल भी होते हैं और बाहरी कान भी दिखाई देते हैं, तो ये आपके बच्चे देते हैं। जस्ट अपोजिट, जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते और शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। ये आपको फैक्ट याद रखना। जैसे आपका मगरमच्छ हो गया, आपका सांप हो गया, ये सारे आपके इनके कान नहीं दिखाई देते, शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ये अंडे देते हैं। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगला जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो कहता है हाथियों के बारे में। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं, इसमें कोई हाथी नहीं होता है। हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की जो लीडर होती है, वो सबसे जो बुजुर्ग हथिनी होती है वो होती है। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। अगला जो फैक्ट है आपका, एक झुंड में 10 से 12 हथिनियां और बच्चे होते हैं। हाथी सिर्फ 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं और फिर वे झुंड छोड़कर चले जाते हैं और अलग अलग रहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला आपका 14 नंबर फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बोरा जो है असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे यानी स्टिकी हो जाते हैं। 15 नंबर पॉइंट कहता है कि खेजड़ी पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, जैसे आपका राजस्थान के अंदर। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और इसकी छाल दवा के काम आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है और इसकी फलियां जो होती हैं उनकी सब्जी बनाई जाती है। और आपका एनसीईआरटी कहती है इसकी छांव में बच्चे खेलते भी हैं। 16 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, मधुमक्खी पालन का समय कब से कब तक? अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। हर छत्ते में, ये आपका कई बार क्वेश्चन ट्रेंड हुआ है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। अगला आपका 17 नंबर जो फैक्ट बोल रहा है, कह रहा है चींटियां भी मिलजुल कर रहती है, यानी ये भी सोशल इंसेक्ट हैं, कॉलोनी के अंदर रहती हैं, यानी एक साथ बहुत सारी पाई जाती हैं। चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है और जो सिपाही होती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं। अगर बात करें टर्माइट्स की, दीमक यानी आपका ततैया भी समूह में रहते हैं। तो ये सारे आपके सोशल इंसेक्ट हैं, ये एक कॉलोनी में मिल के रहते हैं। अगला जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर। और बाल विवाह कानून जो यह बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए। सीटेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। अगला पॉइंट आपका कर्दम मल्लेश्वरी के बारे में है। जान लीजिए, कर्दम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, यानी भारोत्तोलक हैं, या आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और इन्होंने भारत के बाहर लगभग 29 मेडल जीते हैं। ये भी आपको याद रखना है। 20 नंबर जो फैक्ट है वो दोस्तों कह रहा है पोचमपल्ली कस्बा तेलंगाना राज्य में है। कई बार आपका पोचमपल्ली बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। यहाँ रंग बिरंगी सुंदर साड़ियाँ बनाई जाती हैं, जिन्हें भी पोचमपल्ली कहते हैं, यानी इन साड़ियों को भी पोचमपल्ली ही कहा जाता है। अगला आपका फैक्ट है जो गुरुद्वारे में एक साथ जो मिलकर खाना पकाने और खाने की प्रक्रिया है, इसको दोस्तों लंगर कहते हैं। सीटेट में पूछा गया है। अगला जो फैक्ट है, कुछ साल पहले देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया कि प्रारंभिक शिक्षा जो 1 से 8 तक है, ऐसे स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना चाहिए और ये सभी बच्चों का अधिकार है। ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया फैक्ट है। अगला फैक्ट है, कोयल बहुत मीठा गाती है, वह अपना घोंसला नहीं बनाती है। घोंसला नहीं बनाती है तो अंडे कहाँ देती है? कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। मुझे लगता है लगभग आपका कोयल के और कौवे के अंडे में सिमिलरिटी होती है, इस कारण कौवा जान नहीं पाता है और वो अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। कौवा दोस्तों ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और अपने घोंसले में लोहे के तारों का भी इस्तेमाल करता है। ये आपसे पूछा जाता है सीटेट के अंदर। अगला जो पॉइंट है वो है दर्जन चिड़िया, यानी आपका टेलर बर्ड। जैसा कि इसका नाम है वैसा काम है। अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल लेती है और उनके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है और यही उसका घोंसला बोला जाता है। तो यहाँ याद रखिएगा, टेलर बर्ड यानी पत्तों को, टेलर का काम सिलना होता है, कपड़े सिलता है, तो यहाँ टेलर बर्ड आपकी पत्तियाँ सिलती है, घोंसला बनाती है। अगला जो फैक्ट है वो है नर वीवर पक्षी, यानी मेल वीवर जो होते हैं, वीवर माने होता बुनकर, यानी ये अपने घोंसले को बहुत सुंदर तरीके से बुनता है। जो मेल वीवर होता है वो अपने घोंसले बनाते हैं। अब मादा वीवर फिर जाती है और उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देती है। ये आपको फैक्ट ये पूछा जाता है सीटेट के अंदर वीवर बर्ड से। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मधुबनी चित्रकला जो है, पेंटिंग जो है,
बिहार से संबंधित है और यह बहुत पुरानी है। ठीक है, ये बहुत पुरानी आपकी कला है। मधुबनी पेंटिंग में चित्र जो होते हैं, अब सीटेट के अंदर पूछा जाता है किससे बनाए जाते हैं, तो चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं और ये रंग आपके पूर्णतः प्राकृतिक रंग होते हैं, जिसे नील और आपके हल्दी पेड़ों से प्राप्त किया जाता है। और इन चित्रों में इंसान भी बनाए जाते हैं। जो पेंटिंग बनती है, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां और मानव या कई जीव जंतु बनाए जाते हैं। यह आपका मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात हो गई। अगला एक पॉइंट दिया गया दादी का नुस्खा करके आपका एनसीईआरटी में। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि गुलाब जल और ग्लिसरीन की बराबर मात्रा में कुछ बूंदे नींबू की डालने से बने जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, उसको अगर स्किन पे लगाते हैं तो सर्दियों में स्किन फटती नहीं है, त्वचा नहीं फटती है। 27 नंबर आपका फैक्ट हो गया। अगला फैक्ट जो आपका है वो कहता है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है, यानी परफ्यूम के लिए मशहूर है। यहाँ पर आसपास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं और फिर उनसे इत्र और गुलाब जल आपका और केवड़ा तैयार किया जाता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ से भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि फूलों से आपका क्या क्या तैयार किया जा सकता है, या आपका इत्र के लिए कौन सा जिला फेमस है। तो एक पॉइंट में कई सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगला जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी आपका पॉइंट जो है वो है स्लॉथ। दिखने में भालू के तरीके से होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं और 40 वर्ष के अपने जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। यानी स्लॉथ दोस्तों बहुत आलसी होता है। जब एक पेड़ पर रहता है, उसकी पत्तियां खा लेता है, तभी वो दूसरे पेड़ पर जाता है और अपने 40 वर्ष के पूरे जीवन में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही वो घूमता है इधर से उधर, फिर उसका काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ 40 साल में स्लॉथ जिंदा रहता है और 8 पेड़ों पर घूमता है पूरी जिंदगी में। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मिर्ची जो है आपकी, मिर्च यानी चिली पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका से लाए थे। भिंडी अफ्रीका से आई है और गोभी मटर की अगर बात करें तो ये यूरोप से आई है, ये सीटेट के अंदर पूछा जाता है। और सोयाबीन चीन से लाई गई थी व्यापारियों के द्वारा। तो आज के आपके इस वीडियो के अंदर मैंने 30 इंपॉर्टेंट फैक्ट करा दिए हैं। ऑलरेडी आपके चैनल पर फर्स्ट और सेकंड नंबर का वीडियो एनसीईआरटी फैक्ट का पड़ा हुआ है, तो देख लीजिएगा और इसे तैयार कर लीजिएगा। पेपर यहीं से बनेगा। पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।